की सिफारिशात की बुनियाद पर आइंदा मयाद की सदारत के लिए मौलाना अरशद मदनी के नाम का ऐलान कर दिया है। और मजलिस आमला से खिताब में मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क की मौजूदा हालात पर, कानूनों इंतजाम की सूरत हाल और मुसलमानों की जो तालीमी तनासुब पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई थी, हुकूमती सतह पर जो इकदाम हो रहे हैं उन सब पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर मौलाना अरशद मदनी ने तशवीश का इजहार किया और इसके लिए वज़ाइफ की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि हमारे इस अदना सी कोशिश से बहुत से ऐसे ज़हीन और मेहनती बच्चों का मुस्तकबिल किसी हद तक संवर सकता है जिन्हें माली परेशानियों की वजह से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखने में सख्त दुश्वारियों का सामना रहता है। साथ ही नई जिम्मेदारी संभालने के बाद दोबारा जब उन्हें सदर बनाया गया एक मियाद के लिए, तो उनने साफ कहा कि पूरे मुल्क में जिस तरह मजहबी और नजरियाती महाजराई अब शुरू हुई है, इसका मुकाबला किसी हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका मुकाबला वाहिद रास्ता है कि हम अपनी नई नस्ल को आला तालीम से यहाँ पर उन्हें आला तालीम दें और इसके लायक बना दें कि वो अपना इल्म और शऊर जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और इसी हथियार से इस नजरियाती जंग में मुखालिफिन को शिकस्त से दोचार करके कामयाबी और कामरानी की वो मंजिलें हासिल करें जिन तक हमारी रसाई सियासी तौर पर महदूद और मुश्किल से मुश्किल तर बना दी गई है। यह मौलाना अरशद मदनी की बात जो कि आज एक बार फिर नई जिम्मेदारी मिली है और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया कि मौलाना अरशद मदनी को एक और मयाद के लिए जमीयत उलमा हिंद की सदर के तौर पर उन्हें तैयार किया गया है, सदर बना दिया गया है, यानी एक और जिम्मेदारी उन्हें मिली। इससे पहले भी सदर थे, मगर जब मुख्तलिफ तंजीमें जो जमीयत उलमा हिंद की साथ रहती हैं उन सभी की राय जानने के बाद दोबारा मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते आगे, बात अब जरा अजमेर दरगाह की, जहां गुलिस्तान न्यूज की टीम पहुंची और आपको याद होगा कि कोविड लॉकडाउन के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। हालांकि अकीदत व एहतराम के साथ तमाम चीज़ें हुई, पुरअमन तरीके से यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ। उर्स 2 दिनों तक चला, 809वां उर्स था और इसके मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी पहुंचे थे, दरगाह पर हाजिरी दे रहे थे। लेकिन इसके बाद भी, उर्स खत्म होने के बाद भी, या कोविड लॉकडाउन का अब असर ज्यादा नहीं दिख रहा है, मगर एहतियाती तदाबीर के साथ यहाँ पर काम सर अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त भी अजमेर दरगाह पर मुल्क के अंदर की बात हो या फिर बैरून मुल्क से चादरें भी पेश करने का सिलसिला आज भी जारी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन से भी लोग ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इजहार अकीदत के तौर पर चादरें न सिर्फ पेश कर रहे हैं बल्कि खुद भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोविड लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म हुआ है, पाबंदियां या बंदिशें खत्म हुई हैं, तो अजमेर दरगाह आना शुरू कर दिया। कोविड के दौरान दरगाह पर सन्नाटा छाया रहा, मगर आज एक बार फिर दरगाह पर रौनक लौट आई है। मुल्क में अमन के क़याम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। हालांकि आलमी वबा के पेश नज़र दरगाह पर अब रफ्ता रफ्ता ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं आज गुलिस्तान न्यूज़ की टीम भी अजमेर दरगाह पर पहुंची और कारोबारियों के साथ साथ दीगर लोगों से बात की। कारोबारियों के आलमी वबा के पेश नज़र रहे लॉकडाउन के बाद जहां हालात बेहतर और कारोबार में भी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं और बिना रंगो नस्ल या किसी मजहब व मिलत के हज़ारों ज़ायरीन, हज़ारों लोग मुख्तलिफ ममालिक से दरगाह पर पहुंच रहे हैं, जहां हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने ज़ायरीन से भी और मकामी ताजरों से भी बात की, जिनने मुसरत का इजहार किया कि दोबारा रौनकें लौटी है, दोबारा बहार आई है। कोविड लॉकडाउन के बाद न सिर्फ बीमारी से निजात मिली है, शरह अमवात मुल्क के अंदर कम हुई है, बल्कि कोविड के केसेस अब अगर चूंकि दोबारा बढ़ रहे हैं, मगर किसी हद तक जहां पर अजमेर के अंदर केसेस कम हुए उसके बाद एहतियाती तदाबीर हुकूमती सतह पर या मकामी सतह पर उठाए गए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त भी ज़ायरीन के लिए या बाकी लोग उनके लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये आज की भीड़ है जहां पर थोड़ी सी ये भी नजर आता है कि कोविड लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद प्रोटोकॉल्स या जो गाइडलाइंस हैं उन पर नहीं हो पा रहा है, मगर इन सब के बीच में ज़ायरीन की एक भीड़ लॉकडाउन के बाद भी नजर आ रही है। और आज की तस्वीरें जो गुलिस्तान न्यूज़ की टीम के कैमरे में कैद हुई हैं, पीर मुजफ्फर और उनके साथी जब इस दरगाह पर पहुंचे, खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी था। मुल्क और बैरून मुल्क से यहाँ ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी था। अब बात कारोबारियों की भी आपको सुनाते हैं, कारोबारी क्या कुछ कह रहे थे और उसके बाद कुछ ज़ायरीन से भी हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने बातचीत की। इंतजाम किया है, हर होटलों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि सैनिटाइज इस्तेमाल करना, जो मतलब अकॉर्डिंग कोविड-19 के जो सारे इंतजाम होता है उसको गाइडलाइन बना करके हम सबको फॉरवर्ड किया है, मैसेज किया है। और हम लोग जितने होटल वाले हैं सारे होटल में ये हम लोग उसको फॉलो करते हैं और सारी कस्टमर जो आते हैं उसको सैनिटाइज हम लोग करवाते हैं और कस्टमर को जितना डिजिटल पेमेंट के लिए बोलते हैं और एवरी सिंगल कस्टमर को हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब भी दरगाह जाओ होटल से निकल करके आप मतलब विदाउट मास्क के मत जाओ, चाहे वो दरगाह में हो चाहे हमारे होटल में हो।
ये हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अक्सर गेस्ट हाउस फॉलो करते हैं और यहाँ के सारे दुकानदार जो हैं वो भी फॉलो करते हैं। फतेहपुर के ग्राम नरवली से हूँ जी। अगर हम कोविड से पहले की बात करें, बिल्कुल जो दरगाह थी, जो यहाँ अगर खाजा मौजूद चस्ते रहमतुल्लाह की तरह के बाकी यहाँ पे बिल्कुल सुना सुना लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे फिर चहल पहल लग रही, कैसे महसूस हो रहा है? अब काफ़ी राहत है पहले से। जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त सिचुएशन तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया था कि जैसे कि यहाँ कोई है ही नहीं जी। उसके बाद धीरे धीरे अब जो है काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है और काफ़ी अब संतुष्ट है लोग यहाँ पर। अब उर्स भी अभी निकला 19 फरवरी का, उसमें भी काफ़ी चहल पहल रही और मेहमानों को भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे अफवाहें चल रही थी कि 48 घंटे से ज़्यादा मेहमान नहीं ठहर सकेगा और इसके अलावा जो है कोरोना की जांच भी लानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल से ऐसी कोई तफ्तीश यहाँ पर नहीं हुई जी। और बड़े आसानी के साथ मेहमान अपनी ज़ियारत करके वापस गए। तो आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम, आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलो, अगर हम कोविड की बात करें, कोविड से पहले जो हालात बने हुए थे पूरी दुनिया के साथ साथ, अगर हम हिंदुस्तान के शहरों की बात करें, बिल्कुल वो मुकाम आज जहाँ पर औलिया कामिलीन की ज़ियारतगाह मौजूद है। आज गुलिस्तान न्यूज़ टीम पहुंची है राजस्थान के शहर, जो हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ शहर अजमेर शरीफ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वली कामिल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे गरीब नवाज के नाम से भी यहाँ पे पुकारा जा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद यहाँ पे जो हालात थे, आप चूँकि इस वक्त खुद यहाँ पे मुशाहिदा कर रहे हैं, दूर दूर से ज़ाहिर आ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, और यही कोशिश है हमारी इस चैनल की। आज हम भी यहाँ पे पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई ज़ायरीन हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे आके उनको कैसा लग रहा है। जी, आपका हाजी साहब खरबीद, कहाँ से आप आए? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है सर जी। महसूस सुकून होता है, सुकून होता है। सुकून बहुत अच्छा लगता है। क्या पहली बार आप यहाँ पे आज नहीं, पहुंचे? हम तो आते ही रहते, 4-6 महीने में एक बार, बरस में एक बार तो आते ही रहते। जी। और थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम हजी मौलाना लईन, कर्नाटक से आए थे, बीजापुर से। अभी हमें दादा के साथ आने 7वां बार नहीं कराने। जी। तो बहुत ज़्यारत भी बहुत सुकून हुआ कि इधर क्या और कोविड का क्या वो ऐसा क्या खतरा नहीं लग रहा। हमारे कर्नाटक में क्या उतना क्या अभी ये नहीं है, पर क्या सुकून बहुत आराम से लग रहा है। अभी 7वां बार हमें कराने। तो क्या आप यहाँ पे आके सुकून महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुकून, पूरा सुकून से। यहाँ पे कुछ औरतें भी। जी, आप भी बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप हैं? अहमदाबाद से। जी। इरशाद बानो नाम है। इरशाद है जी। बार बार आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तबीयत भी अच्छी हो जाती है। आप चूँकि जानते हैं, इससे पहले जो कोविड का चल रहा था, महामारी थी, परेशान थे सब लोग, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यहाँ दरगाह पर पहुँचे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त तो हमको यहाँ की बहुत याद आती थी। बहुत याद आती थी, हमको यूँ ही हो कि बस हमको यहाँ ले जाओ और यहाँ आवे हम। चलिए। बस हमको यहाँ का ये हो गया है, हमको यहाँ दोबारा हमको बुलावे, हम यही दुआ करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आपने यहाँ पे जो ज़ायरीन के तासुरात सुने, उनका ये कहना है कि कोविड के चलते हम अपने घरों में दिल ही दिल में इसको याद करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे वो दिन कब आए कि इसके जो दरवाजे वो खुल जाए और हम फिर यहाँ से फैजाब हो जाए। वीडियो जस्ट तारिक पीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ अजमेर शरीफ।